हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। गिनती के पुस्तक से नव वर्ष के पर्व के बलिदान के बारे में। हालेलुया। फिर 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। वह तुम्हारे लिए जय जयकार का नरसिंगा फूंकने का दिन ठहरा है। तुम होम बलि चढ़ाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक एक वर्ष के साथ निर्दोष भेड़ के नए नर बच्चे, और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के 7 एपा का 3/10वां अंश और मेढ़े के 7 एपा का 2/10वां अंश, और 7 भेड़ के बच्चों में से एक एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और एक बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित हो। इन सबों से अधिक नए चांद का होम बलि और उसका अन्न बलि और नित्य होम बलि और उनका अन्न बलि और उन सबों के अंग भी उनके नियम के अनुसार सुखदायक सुगंध देने के लिए यहोवा का हव्य करके चढ़ाना। हालेलुया। प्रायश्चित के दिन के बलिदान के बारे में। फिर उसी 7वें महीने के 10वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो। तुम अपने अपने प्राण को दुख देना और किसी प्रकार का कामकाज ना करना, और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने को होम बलि अर्थात एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक एक वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना। फिर ये सब निर्दोष हों, और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के 7 एपा का 3/10वां अंश और मेढ़े के 7 एपा का 2/10वां अंश, और 7 भेड़ के बच्चों में से एक एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये सब प्रायश्चित के पाप बलि और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि के और उन सबों के अंग के अलावा चढ़ाया जाए। हालेलुया। झोपड़ियों के पर्व के बलिदान के बारे में। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना, और 7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व मनाना। तुम होम बलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना, अर्थात 13 बछड़े और 2 मेढ़े और एक एक वर्ष के 14 भेड़ के नर बच्चे, ये सब निर्दोष हों, और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात 13 बछड़ों में से एक बछड़े के पीछे एपा का 3/10वां अंश, और दोनों मेढ़ों में से एक एक मेढ़े के पीछे एपा का 2/10वां अंश, और 14 भेड़ के बच्चों में से एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उनके अन्न बलि और अंगर के अलावा चढ़ाया जाए। फिर दूसरे महीने 12 बछड़े और 2 मेढ़ और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेढ़ों के और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अंग उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उनके अन्न बलि और अंग के अलावा चढ़ाया जाए। फिर तीसरे दिन 11 बछड़े और 2 मेढ़ और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अंग उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उनके अन्न बलि और अंग के अलावा चढ़ाया जाए। फिर चौथे दिन 10 बछड़े और 2 मेढ़ और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अंग उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना,
और पाप बलि के लिए एक बकरा और चढ़ाना, ये नित्य होम बलि और उनके अन्न बलि और अंग्र के अलावा चढ़ाया जाए। फिर 5वें दिन 9 बछड़े, 2 भेड़ और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना और बछड़ों, मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अंग्र उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उनके अन्न बलि और अंग्र के अलावा चढ़ाया जाए। फिर 6वें दिन 8 बछड़े और 2 मेढ़ और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अंग्र उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के अनुसार एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उनके अन्न बलि और अंग्र के अलावा चढ़ाया जाए। फिर 7वें दिन 7 बछड़े और 2 मेढ़ और एक एक वर्ष के 14 निर्दोष भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना, और बछड़ों और मेढ़ों और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अंग्र उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अंग्र के अलावा चढ़ाया जाए। फिर 8वें दिन तुम्हारी एक महासभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना, और उसमें होम बलि यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हव्य करके चढ़ाना। वह एक बछड़े और एक मेढ़े और एक एक वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के नर बच्चों का हो। बछड़े और भेड़ के बच्चों के साथ उनके अन्न बलि और अंग्र उनकी गिनती के अनुसार और नियम के अनुसार चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि और अंग्र के अलावा चढ़ाया जाए। अपनी मन्नतों और स्वच्छ बलियों के अलावा अपने अपने नियत नियमों में से ये ही होम बलि, अन्न बलि, अंग और मेल बलि यहोवा के लिए चढ़ाना। यह सारी आज्ञा यहोवा के ने मूसा को दी, जो उसने इजराइलियों को सुनाई। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।